इस त्रिपिटक के पठन और पाठन में आज हम दीघ निकाय के महाली सूक्त का पठन करेंगे और भगवान की बुद्ध वाणी को अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। एक समय वैशाली में महावन की कुटारगारशाला में भगवान विहार करते थे। उस समय लिच्छवी सरदार ओठड्ड ने उनसे कहा कि सुनखत नाम के लिच्छवी पुत्र ने मुझे बतलाया था कि मैं लगभग 3 वर्ष तक भगवान के पास रहा, जिससे मैं मन को लुभाने वाले दिव्य शब्द सुन पाऊँ, परंतु मैं इन्हें नहीं सुन पाया। तो क्या लिच्छवी पुत्र ने दिव्य शब्दों के होते हुए भी इन्हें नहीं सुना, अथवा इनका अस्तित्व नहीं होने से उन्हें नहीं सुना? इस पर भगवान ने कहा कि दिव्य शब्दों के होते हुए भी लिच्छवी पुत्र ने इन्हें नहीं सुना। इसका कारण यह है कि किसी किसी को दिव्य रूपों के दर्शनार्थ एकांश अर्थात एक तरफा समाधि प्राप्त होती है, परंतु दिव्य शब्दों के श्रवणार्थ नहीं। ऐसे ही किसी किसी को दिव्य शब्दों के श्रवणार्थ एकांश समाधि प्राप्त होती है, परंतु दिव्य रूपों के दर्शनार्थ नहीं, और किसी किसी को दिव्य रूपों के दर्शनार्थ और दिव्य शब्दों के श्रवणार्थ उभयांश दोतरफा समाधि प्राप्त हो जाती है। भगवान ने ओठड्ड के इस संशय को भी दूर किया कि भिक्षुगण उनके पास इन समाधि भावनाओं के साक्षात्कार हेतु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनसे बढ़ चढ़कर इनसे अधिक उत्तम दूसरे ही धर्म हैं, जिनसे साक्षात्कार के लिए भिक्षुगण उनके पास ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और वे हैं 3 संयोजनों अर्थात बंधनों का समूल नाश हो जाने से स्वतात्पन्न हो जाना, जिससे उस व्यक्ति का अधःपतन नहीं होता है और उसका संबोधि यथार्थ परम ज्ञान प्राप्त कर लेना सुनिश्चित हो जाता है। 3 संयोजनों का समूल नाश हो जाने से, राग द्वेष तथा मोह के निर्बल पड़ जाने से, सत का आगामी हो जाना, जिससे वह व्यक्ति एक ही बार इस संसार में आकर अपने दुखों का अंत कर लेता है। 5 अवरभागी यही आवागमन से अवरुद्ध रखने वाले संयोजनों का समूल नाश हो जाने से उपपातिक अनागामी हो जाना, जिससे वह व्यक्ति इस लोक में लौटकर नहीं आता है और उच्च लोक में ही निर्वाण लाभ कर लेता है। आश्रवों चित्तमूलों को नाश हो जाने से इसी संसार में आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा की विमुक्ति का स्वयं साक्षात्कार विहार करने लगता है। भगवान ने यह भी दर्शाया कि इन धर्मों का साक्षात्कार करने के लिए जो मार्ग है वह यही है जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और इस प्रकार से यह विसर्ग भी हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जालीय सूत्र का पठन करेंगे।